मशरिक़ वस्ता में जंग की तपिश तेज होने से पाकिस्तान में किल्लत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ने से सनतकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। तो आप देखिए ना कि हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। की कीमतों में इजाफे के बाद जो तारीख साज रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत ने किया है, उसके बाद एक जानिब अवामी बेबसी प्लस अवाम में बढ़ता हुआ गुस्सा वो उरूज पे है। पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। किस तरह से रकम $5 अरब की रेंज करनी है, उसका क्या करना है। एक्सपोर्ट्स पहले नीचे जा रही हैं। ये सारे क्राइसिस हैं। हंसूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। 6 बजे मार्केट्स बंद करने का कहा जा रहा है। ये प्रपोजल है और इस पर अब ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें फैसला होना है। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पेट्रोल में बरकत। जो आखिरकार पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए। वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो सीमा पार कर चुकी है। उसके बाद से अब जो है लगातार पाकिस्तान के अंदर हर एक इलाके के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर जगह पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है सड़कों पे। और इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो सारे के सारे पेट्रोल पंप में जितने हैं उन पे आग भी लगाती चली जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो इतने हाई हो गए हैं कि पाकिस्तान की आवाम के बस के नहीं रहे। और पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई और अब तशवीश फाड़ महंगाई, इसके बाद से आवाम जो है वो झेल नहीं पा रही, इसलिए आवाम जो है वो आखिरकार सड़कों पे उतर ही आई। कारकर्दगी बेहतर हो सकी, ना ही ज़र मुबादला के खैर बेहतर हो सके, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं की जा सकी, कोई एक्सपोर्ट में बेहतरी आती, कोई आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आती, कोई गवर्नेंस में बेहतरी आती, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आती, किसी शोबे में, किसी एक शोबे में बेहतरी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ बेहतरी आई है इश्तिहारबाजी में। और लोग इसीलिए अब ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि जी मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मरीम नवाज साहिबा वो बोल रही हैं, मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। वो लग पता गए हैं सबको। तो अब ये चूंकि 4 साल में कुछ नहीं कर सके, अब इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है, कभी पेट्रोल की कीमतें 150 बढ़ जाती है, कभी 100 बढ़ जाती है, कभी 100 कम हो जाती है। 137 रुपए पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी हैं, उसके बाद 100 रुपए कम कर दिए, 37 रुपए फिर भी 1 लीटर के ऊपर बढ़े। 37 रुपए बहुत बड़ी रकम है। आज से अगर 2 साल पहले जाए, जब 2 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। की कीमतों में इजाफे के बाद जो तारीख साज रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत ने किया है, उसके बाद एक जानिब अवामी बेबसी प्लस अवाम में बढ़ता हुआ गुस्सा वो उरूज पे है, और दूसरी तरफ हमारे वुज़रा के बयानात का अगर आप जायज़ा लें तो पढ़ करके खून जल जाता है कि ये वो हैं जो अपने आप को जमहूरियत का मुगन्नी फरमाते हैं। जमहूर से जिनका दूर का ताल्लुक़ नहीं, वो इस किस्म की दिल आज़ार बातें कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए ना कि हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। अब एक और नई बात सुन लीजिए। अभी तो कहा जा रहा है जी ट्रेडर्स इस वक्त एहतजाज पर हैं, किसान कह रहे हैं कि हम लाहौर की तरफ मार्च करेंगे। अभी लोगों ने पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। किस तरह से रकम $5 अरब की रेंज करनी है, उसका क्या करना है। एक्सपोर्ट्स पहले नीचे जा रही हैं। ये सारे क्राइसिस हैं। अब इसी दौरान में महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में कर दिया गया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में कर दिया गया। अब भी खित्ते के लिहाज से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कई मुल्कों का अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में महंगा तरीन पेट्रोल अब भी है। उसका हम क्या करें, उसका क्या बनेगा, ये चीजें चल रही हैं। 6 बजे मार्केट्स बंद करने का कहा जा रहा है। ये प्रपोजल है और इस पर अब ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें फैसला होना है कि 6 बजे तमाम मार्केट्स बंद कर दी जाएं। इस पर अब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं चारों सूबों के, उनसे बात की जानी है और उनसे कहा जाएगा कि जितनी भी बॉडीज हैं, ट्रेडर्स की, ताजरों की, दीगर तमाम, उनसे बात करें कि 6 बजे सब कुछ बंद कर दिया जाए। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पेट्रोल में बरकत होगी। हंसूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे लिए खत्म है, मर गए हैं।
50 रुपए में 5 दाने दे रहा था मैं। अब जो गैस है वो तकरीबन 480 रुपए किलो हो गया, उसकी वजह से 50 के 4 दे रहा हूँ। लेकिन लोग जब 4 का नाम सुनते हैं छोड़ के चले जाते हैं, मेरा नुकसान हो रहा है, बिकते नहीं है। सारे निकले ना, ये गरीब आदमी वैसे जहर दे दे, हम जहर खा के मर जाते हैं। और इनके ये बच्चा यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आया था, इसकी आंख पे जो है दूसरा कोई शख्स जो गाड़ी भी आया था वो उसको मुक्का मार के इसकी आंख जो है जाया कर गया। मैं कहा यार मैं तेल डलवा करना, नहीं तो मैं कह रहा गड्डी पीछे कर। मैं कहा यार 2 मिनट ठहर जा, उन्हीं देर जाकर ने मुक्का मार। मैं मियां साहब ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਲੋਇਆ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿयां ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਸਵਾਰਨ नहीं आया, लुटन आया, सारा पूरा खानदान कितने आया। क्या करें, खुदकुशियां करें, आए दिन लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, खुदकुशियां। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब महंगाई होती है तो फिर घर का हर फर्द काम करता है, सब एक्टिव हो जाते हैं। जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतनी ही बड़ी नेमत होगी और लोग उतने ही ज्यादा काम करेंगे। इनके नाम के आखिर में चौधरी आता है, अब भी बताने की जरूरत है मैं किसकी बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ बाबा कैनेडवी ताहिरुल पादरी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए दुआ करता हूं, आप अपनी दुआ समेत वहीं चले जाएं जहां से आमद शरीफ हुई थी, यानी कनाडा। वो जो थे वो हम थे, हमारी वजह से निकले थे। 150 रुपए पे ये सीना को भी करते हुए यहाँ से गए थे। वो दरअसल आपको भी पता और मुझे भी पता कि वो किस वजह से निकले थे, किस इशारे पे निकले थे और क्या वो चीजें थी। अभी इनको क्यों साफ सूगा हुआ है कि मतलब यहाँ पर जो अवाम मर रही है, अवाम को वो कहते हैं 2 वक्त की रोटी तो अब ख्वाब हो गया, अब तो 1 वक्त की इज्जत की रोटी किसी को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो अब ये जमाते मैं कहती हूँ कि क्या वो करेंगे। जुबानी हद तक तो है, इंटरव्यूज दे दिए, तकरीर कर ली, ट्वीट कर दी, लेकिन अमली कदम तो किसी ने नहीं उठाया। मैडम तो मुझे आपने, मेरा ख्याल है आप तक खबर पहुंची नहीं है, हालांकि खबर शाया तो जली हरूफ में की गई थी, फ्रंट पेज पे शाया की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, नवाज शरीफ की मुदाखलत काम कर गई, एक खबर यह है। दूसरी खबर एक और सहाफ़ी अपने तौर पर कहते हैं, वो कहते हैं कि IMF से इजाज़त मिलने के बाद या नरमी मिलने कि एक तो जो गवर्नमेंट की जानिब से नर्ख तय कर दिए जाते हैं, कहीं पर भी जो सिलेंडर है उन कीमतों में दस्तयाब क्यों नहीं होता। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मेरा कहना है और चैलेंज है, अगर LPG मौजूद ना हो तो 500 रुपए किलो और 5000 रुपए किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। ये LPG की शॉर्टेज नहीं है, ये हमारी बदजानती है मुश्ता को या वार को, जंग को जवाब बना के हम। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता आखिर कब तक मुंह बंद करके हाथ पे हाथ धरे बैठ के जो बैठी रहेगी अपने घरों के अंदर। न पानी है, न बिजली है, न खाने को राशन है, ना ही गाड़ियों में पेट्रोल डीजल है कि रिश्तेदार के घर ही चले जाएं या फिर पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाएं। महंगाई इतनी तशवीश फाड़ है कि अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पे उतर आई है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पे उतर आई है, उनको जम के गालियां दे रही है, फटकार लगा रही है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बेसिकली प्रोटेस्ट जो है वो महंगाई को लेकर के हो गया है कि वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, वहां की जो सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो आखिर कर क्या रही है। पाकिस्तान के IMF से जो है वो पैसे तो ले लेती है, लेकिन मुल्क में डेवलपमेंट के नाम पे क्या होता है, ठप्पा। इसके अलावा पाकिस्तान में आज तक जो IMF से पैसा लिया गया है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम का कहना है। और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आम आदमी क्या, बड़े से बड़े आदमी के लिए भी मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। गाड़ियों के बिना जो है बेसिकली आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लोगों के घर दूर होते, लोगों के दुकान दूर होती हैं। वो अलग बात है कि मार्केट में अगर लोग जाते भी हैं तो कुछ खरीद ना पाए क्योंकि इतनी महंगाई है। लेकिन लोग तो अपने रोजगार कमाने के लिए दुकानें तो खोलेंगे, एटलीस्ट उसके लिए जाने तक के लिए भी जो गाड़ी पेट्रोल के अंदर गाड़ी चाहिए होती है, जिसके अंदर पेट्रोल चाहिए होता है, वो तक पाकिस्तान की आवाम नहीं ले पा रही है। तो सोचिए कितना ज्यादा बदहाल माहौल जो है इस समय पाकिस्तान का हो रहा है। लोग तरस रहे हैं और चीखे पुकार जो है वो सड़कों पे चल रही है। इसके दौरान जो है अब खबर आ रही है
कि लोग सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट करते करते साथ ही में उन लोग ने पेट्रोल जलाना तक शुरू कर दिया है। यानी कि अब गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो पेट्रोल पंप ही जला दे रही है। हालात जो है वो आउट ऑफ सिचुएशन हो गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा और इनके बस का कुछ भी नहीं रहा।